जा रहे हैं वो एक काल्पनिक कथा है। नामपत्र घटनाएं और स्थल कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई मिलता जुलता संबंध सिर्फ संयोग है। ये सीरीज सिर्फ मनोरंजन और कहानी के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, धर्म या समुदाय को अपमानित या प्रभावित करना नहीं है। व्यूअर डिस्क्रिप्शन एडवाइज्ड। नो स्मोकिंग। यह कहानी मेरी है। मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वहाँ पर सब लोग फाइटर्स हैं सिवाय मेरे। मेरा नाम तनवीर है। मैं सिर्फ 17 साल का हूँ। मेरा एक हाथ और एक पैर अपाहिज है, इसलिए लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान, लेकिन ख्वाहिशें बहुत बड़ी रखता हूँ। मैं अपाहिज होने के बाद भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरा भी कोई एक दिन दोस्त बनेगा, मेरे साथ रहेगा हमेशा। मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, चाय पीता हूँ, बाहर जाता हूँ और घर आने के टाइम फिर से वही होता है। क्रिकेट खेलने जाऊँ, अगर बैट पे बॉल ना लगे तो बैट मुझे लग जाता है। बॉल करने के टाइम अगर बॉल मारकर अगर बाउंड्री के बाहर गया तो बॉल से मुझे लग जाता है। कैच पकड़ने जाऊँ, अगर कैच ना हो तो बॉल से मुझे फिर लगता है। अगर हिट करने की भी कोशिश करूँ और अगर ना लगे तो विकेट से मुझे लग जाता है। इस दुनिया में लोग मुझे किस नज़र से देखते हैं यह मुझे अच्छे से मालूम हो चुका है, इसलिए मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। आज से मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। शायद मुझे कोई दोस्त मिल जाए। इसी उम्मीद पर मैं अभी भी जिंदा रह सकता हूँ। आज चाहे जो भी हो जाए, मैं किसी से भी नहीं डरूंगा। हर किसी के साथ हिम्मत से बात करूंगा। इधर आ। ये 5 रुपये पकड़ और एक मेरे के लिए लॉलीपॉप लिखा। क्यों, तुम्हारा नौकर हो क्या? तमीज से बोलने का, मैं यहाँ का डॉन हूँ, समझा क्या? आज तो ये गया। अरे तू कमजोर है रे। मैंने से मेरे को पूरे ताकत से मारा, लेकिन ये कमजोर बोल रहा है। क्या रे, ज्यादा खाना बनता है क्या रे तू? खाना क्या, मैं बिल्ली भी नहीं बन पा रहा। मेरे मन में जो चल रहा है, मैं इनको कैसे बोलूँ कि मैं कमजोर कितना हूँ। आज कोई तो बचा ले, कोई तो बचा ले, कोई तो आजा, मुझे बचा ले। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? आजमा लो। बच्चे जैसा हरकत मत कर। क्या कौन है ये तो लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। आज तू मरेगा तनवीर। मारने से पहले हरा के दिखता। आज तो ये गया। अरे तू कमजोर है रे। मैंने से मेरे को पूरे ताकत से मारा, लेकिन ये कमजोर बोल रहा है। क्या रे, ज्यादा खाना बनता है क्या रे तू? खाना क्या, मैं बिल्ली भी नहीं बन पा रहा। मेरे मन में जो चल रहा है, मैं इनको कैसे बोलूँ कि मैं कमजोर कितना हूँ। आज कोई तो बचा ले, कोई तो बचा ले, कोई तो आजा, मुझे बचा ले। अच्छा तो एक सपना।
आज की ताज़ा खबर, रिवेंजर्स ग्रुप की नेक्स्ट जनरेशन शुरू हुए आज 1 साल पूरा हो गया है, जिसमें अभी भी एक सीट खाली है और हमें अभी पता चला है कि मिडिल ईस्ट साइड अभी मशहूर एस रैंक फाइटर माइकी कंडर में है। हेलो, मैं आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। कौन सा फाइटिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो? एम के रिवेंजर। ठीक है, लोकेशन भेजता हूँ। तुम्हारा नाम तनवीर है ना? हाँ, तुम हमारे ग्रुप क्यों ज्वाइन करना चाहते क्योंकि मुझे ताकतवर बनना है। ताकतवर सोचने वाली बात है। यहाँ पर जो भी आता है पैसों के लिए या फिर बदला लेने के लिए, इसलिए हमारे ग्रुप का नाम भी रिवेंज है। लेकिन तुम्हारे मामले में ये तो पूरा उल्टा हो चुका। तुम अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम्हें, पहचानता भी हूँ। तुम बहुत मार खाते हो इस गली में। ना ही तुम्हारा कोई रैंक है और ना ही तुम एक फाइटर। मैं तुम्हें ग्रुप में ले सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमें कभी भी धोखा नहीं दोगे। कर पाओगे वादा? मैं अपना जान लगा दूंगा। तो फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए हमारे साथ रहने के लिए? मुझे सिर्फ एक दोस्त है। सिर्फ दोस्त चाहिए? तो भी ठीक है, आज से तुम्हारा दोस्त मैं भी हूँ और तुम्हारा कोच भी। लेकिन फाइटर तुम यूं ही नहीं बन जाओगे तनवीर। तुम्हें बहुत मेहनत के साथ साथ बहुत मिशंस भी करने पड़ेंगे, और अगर तुम मिशंस में नाकाम हुए तो तुम्हें कड़वा ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो इसीलिए मेरे ट्रेनिंग के सिर्फ 5 रूल हैं, और इन 5 रूलों में तुम्हारा जान भी जा सकता है। तो संभाल कर रहना थोड़ा सा, और सुबह 7 बजे उठना स्टार्ट कर देना। और 5 रूल मैं तुम्हें कल सुबह बता दूंगा। तो आज तुम्हारा छुट्टी है, सोच सकते हो। घूमने जाओगे मेरे साथ? हाँ, वैसे तो मुझे घूमने का शौक नहीं है, उससे अच्छा है कि तुम्हें कुछ रूल बता दूं। चलो वही बता दो। तो रूल नंबर 1, तुम्हें सुबह 7 बजे उठना है। रूल नंबर 2, तुम्हें नॉर्मल एक्सरसाइज करने पड़ेंगे सुबह उठकर 7 बजे के बाद, जिसमें रनिंग करना पड़ेगा, पुशअप्स और सिटअप्स। रूल नंबर 3, इन सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद तुम्हें यहाँ पर 9 बजे आना, यही लोकेशन। और रूल नंबर 4 ये है कि तुम्हें डेली एक हार्ड ट्रेनिंग दिया जाए, और उसके बाद मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा तुम कितने रैंक के फाइटर बन सकते हो। तुम्हें फाइट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये सब करने में तुम्हें बहुत महीने लगेंगे या फिर साल भी लग सकते हैं। तो अपनी ट्रेनिंग को जमकर करना और 100% देना। जब तक देता ना सबूत तो कैसे बोलूँ, हाँ यही था शुरू से मुझे करना। रास्ते जो पास थे कब आएंगे सामने, जितना पीछा करोगे उतने बढ़ेंगे फासले। सपनों के लिए सांस ले, सपनों के लिए जान दे, कैसे है करना बस यही ना जानते। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। नीचे मत देखना, पीछे मत मुड़ना, चिल्लाते लोग जिंदा या मुर्दा। जरा सोच कभी तू भी वही था, पर तुझ में थी वीरता, हाँ तू ही सही था। सब में चलती है आग जिसे अक्सर बुझने देते हैं हम,
अंत में बचती है राख जो करती हिम्मत और भी कम। करनी है पूरी अपनी खुराक, लगेगा सिर्फ एक ही जन्म। मेरे आने से पहले तुमने जो दर्द सहा है उसको तो मैं भुला नहीं सकता, लेकिन मैं जब आ चुका हूँ तुम्हारे लाइफ में तो अब तुम्हारे साथ कोई भी कुछ गलत नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ, तुमने जो कुछ भी सहा उसका अंत आ चुका है। नहीं समझते सबर लगता है अकेला, तब भूलो ना क्या क्या तुमने झेला, क्योंकि आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे। तो पहले दिन वर्कआउट करके कैसा लगा? अच्छा लगा। स्पेशल ट्रेनिंग कर पाओगे? नहीं नहीं। मुझे पता था तुम यही कहने वाले हो। कहानी सुनोगे तो फिर? हाँ जोर से बोलो, सुनाएंगे। हाँ। तो फिर चलो ठीक है। वैसे कहानी किस टाइप की पसंद करता है, राजाओं वाली या फिर गुंडे वाली? गुंडे वाली सुना था। तुम्हें देखकर मुझे सिर्फ एक ही बंदे का याद आता। कबीर को जानते हो, तुम्हारे गली के? हाँ शायद जानता हूँ। उसका छोटा भाई इरफान कभी मेरा दोस्त होता था, आज से लगभग 2 साल पहले। मैं तुम्हें जो कहानी सुनाऊंगा वो सच है, किसी का लिखा नहीं। तुम इसे इतिहास भी कह सकते हो। ये सिर्फ कबीर की कहानी है जो जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो फिर सुनो ये कहानी। If I knew all I would find you. Feel the light, it is shining bright. Walk a white night, my friend. You are my reminder, play it like a fighter. I am not outsider, I'm a peaky blinder. Sun is shining brighter, walking like survivor. I am not outsider, I'm a peaky blinder. भाई ये लोग मुझे मार रहा है। देखो बता भी किस तरह है। चल यहाँ से। हेलो। हाँ बोलो काबिर भाई। तुम मेरे एक बार घर आ सकते हो क्या? हाँ क्यों नहीं। ठीक है आ जाओ। हाँ 10 मिनट में आता हूँ। हाँ बोलो काबिर भाई। कबीर को ट्रेन किया था आलिफ ने, जो तब के टाइम का ए रैंक फाइटर था, और हमारे ग्रुप तो तब बनी भी नहीं थी। ठीक है चलो। कबीर ने आलिफ से ट्रेनिंग इसलिए ली थी क्योंकि अब कबीर भी फाइटर बनेगा, और इसका रीज़न बहुत कुछ है। कबीर विक्रम तुम्हारे साथ मिलने के लिए राजी हो चुका है। विक्रम यानी तब के टाइम का एक गैंग लीडर जो डेविल स्क्वाड को संभालता था। कब मिलना है? 5 दिन के अंदर। ठीक है। 5 दिन में तुम रेडी हो जाना। ओके।
चल चल अब उठ भी जा, नस नस में तू जोश जगा। कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना। मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना। जीत न चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight। विक्रम भाई, ये तुम्हारा साथ काम करेगा साइड पार्टनर बन के। मैं तुझे नहीं लूंगा क्योंकि तेरा भाई मेरे साथ गद्दारी किया है। नहीं भाई, मैं कुछ भी करके आपके साथ काम करके रहूंगा। तू तो अभी से मेरे ऊपर बात कर रहा है, तो मुझे छोड़ दो पता ना है तू भाई, क्या छोटे करेगा। हैं अभी। हट यार। ए चल कुत्ते, अपने भाई को मार के बहुत बड़ा होशियार समझ रहा है खुद को। छोड़ ये दो कबीर, कुत्ते, मैं छोड़ तुझे दो। नहीं छोड़ूंगा। कबीर भाई, उसके बाद आलिफ ने बाबू को लेकर आया, जो कि इरफान के साथ पहले काम करता था, और वो लोग ये सोच रहे थे कि विक्रम बाबू के कहने से मान जाएगा। अब ये कौन है? ये भी विक्रम के साथ काम करता था। तो क्या हुआ? ये विक्रम को मनाएगा। अगर नहीं माना तो? मैं बोलूंगा तो मान जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अरे यकीन कर लो ना भाई। मैं कैसे मान लूँ? ये भी तुम्हारा भाई के साथ काम करता था। ठीक है, देखते हो, अगर वो ज्यादा नखरे किया ना तो मैं उसको मार दूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। विक्रम भाई, हाथ तो मिला ले। तू आया तो ठीक है, लेकिन इसको क्यों लेके आया? बेचारा का भाई मर गया, उसको इसके लेवल में पहुंचाने का है। उसके भाई के लेवल पर पहुंचाऊंगा तो कल वो मुझे नहीं मारेगा, इसका क्या गारंटी है? वो गद्दारी नहीं करेगा, भरोसा कर लो। मार दिया ना, याद रखना बाबू भाई, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख, तेरे को लेना है तो ले, वरना ज्यादा नखरा मत कर, मेरा बहुत काम है। खुद के भाई को मार के बहुत बड़ा डॉन बनना चाहता है। मैंने अपने भाई को नहीं मारा। उसने मेरे गले पर हाथ रखा, पकड़ कुत्ते को। मैं तुझे आसानी से मार सकता हूँ। तो मार के दिखा। अमन, बचना है तो भाग यहाँ से। भाग गए कुत्ते लोग। अब कुछ नहीं, रेड डेविल से हाथ मिलाना पड़ेगा। अभी चल यहाँ पे।
अभी देखा जाए तो मिडिल ईस्ट साइड पे कोई अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अभी माइकी है। दुनिया कभी ना ख़त्म होने वाली एक कीड़ी है। सवाल ये नहीं कि ये दुनिया ख़त्म होगा या फिर नहीं, सवाल ये है कि क्या ये दुनिया बदलेगा। इस दुनिया में 95% लोग नॉर्मल पैदा होते हैं, तो सिर्फ 5% एबनॉर्मल। लेकिन दुनिया के लिए 5% लोग ही बोझ बनकर रह जाते हैं। समाज की आंखों में उनको डर दिखाई देता है और इसी वजह से वो खुद के नज़रों पर गिर जाते हैं। अब इन लोगों को कौन समझाए कि इस दुनिया में कोई भी विलन नहीं होता, वो तो सिर्फ हमारे वजह से ही होते हैं। उन्हें तो बस किसी का सहारा चाहिए होता है, लेकिन वो सहारा कोई नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अब नॉर्मल लोगों के साथ होता है, ये नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है। और इसे ही देखते हुए मैंने भी एक बड़ा कदम और बड़ा फैसला ले लिया है। मैं पूरे देश को तो नहीं, लेकिन अपने गांव के बेसहारा लोगों के साथ तो खड़ा रह सकता। यही सोच मुझे कहाँ ले जाएगा ये मुझे भी पता नहीं। लेकिन मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ पर सब लोग फाइटर हैं, और जो अब नॉर्मल है उन्हें फाइटर बनने का कोई मौका ही नहीं मिलता। वो तो अच्छा हुआ कि इरफान ने और मैंने मिलकर ये रूल चेंज कर दिया, लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो आज भी उसी सोच पर गिरे हुए हैं कि एबनॉर्मल इंसान कभी भी फाइटर नहीं बन सकते। ये सारे देखते हुए मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ता बचे हैं। या तो मैं इन लोगों को मारकर बेसहारा लोगों का सहारा बनूं, या फिर मैं अपना विल किसी को देकर फ्रीडम अचीव करूं। नाम बताने का तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मेरा नाम है माइकी और मैं एक S रैंक फाइटर हूँ। और मैं यहाँ पर बैठकर कोई ध्यान नहीं कर रहा। मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुए सिर्फ 10 दिन हुए और मेरे दोस्त ने मुझे कॉल कर ये बोला कि माइकी तुझे मिशन बचाना है। तब से मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि मेरे एग्ज़ाम को ख़त्म हुए सिर्फ 10 दिन हुए, अभी 1 महीना भी नहीं और फिर से मिशन। खैर छोड़ो, जो भी है। मैं लेज़ी तो हूँ, पर मेरे उम्र के जितने भी लड़के हैं उन्हें भी तो रेस्ट चाहिए होता है ना, तो फिर वो भी क्या लेज़ी है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि लेज़ीनेस इज़ मदर ऑफ ऑल बैड हैबिट्स, सो आई शुड रेस्पेक्ट एवरी मदर। और वो महान व्यक्ति कोई और नहीं, मेरा दोस्त रोहित है, माय इडियट क्लासमेट। और तब से मैं यहीं पर ही बैठा हूँ। खैर इरफान को तो मैंने बता दिया कि मैं मिशन पर आ रहा हूँ, लेकिन क्या करना है वो तो मुझे अभी पता भी नहीं। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, सेविंग कर लेता हूँ।
सो मिशन तो आ चुका है, अब इसे पूरा करना बाकी है। क्या करूँगा तेरा? तेरा 2 किडनी 20 कर भी 2 लाख नहीं होगा बे। ज्यादा आ रहा है, बंद कर ऐसे। बता क्या करूँ? बता ना मैं क्या करूँ? इसे मारना पड़ेगा, इसे मारना ही पड़ेगा। नया टी शर्ट दे बे। कौन है तू? यार ये जेंसी के बच्चे भी ना, काम खत्म कर, घर जाना है मुझे, जल्दी से भेज इसे। किसे लेने आया है? क्या लेना है? तेरी तो वेलकम टू रिवेंजर्स स्क्वाड। एक मुसीबत अभी खत्म हुआ कि फिर से एक मुसीबत सामने आ गया। मैंने अपने फ़ोन को चेक किया और तब मैंने ये देखा। मेरा नाम सोहन और मैं रेवेंजर्स ग्रुप के खिलाफ जंग के ऐलान करता हूँ। जो मेरे साथ आना चाहता है वो नीचे वाला कोई नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। और हमारा ये सब करने का एक ही मतलब है, उन लोगों की वजह से हमारा जीना हराम हो चुका है। इसके लिए जो बंदे आना चाहते हैं मेरे साथ आ जाओ। मेरा नाम सोहन, मैं रेवेंजर्स ग्रुप के खिलाफ जंग के ऐलान करता हूँ। सिर फटा जा रहा है मेरा, क्या करूं यार? छोड़ो, अब क्या ही बोलूं। हमारे ग्रुप में हर एक बंदा अलाउ है, लेकिन गद्दारों का नहीं। लेकिन ये भाई साहब ने तो गद्दारी कर दिया हमारे साथ। इसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा बात करके। लड़ना भी नहीं चाहता मैं इन सब लोगों के साथ, लेकिन लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, ये कहावत तो आपने सुनी है। खैर छोड़ो, आगे देखो क्या होता है। तो तुम्हारा नाम आरिफ है? हाँ, मेरा नाम आरिफ है। आज से तुम एक रेवेंजर्स स्क्वाड के मेंबर हो। हाँ, मुझे पता है। तुम्हें जिन लोगों ने किडनैप किया था क्या उन्हें तुम जानते हो? हमको कुछ भी नहीं पता है। मैं सो रहा था, मेरे को उठा के ले आया है। खैर जो भी हो, आज से तुम फ्री हो, क्योंकि और तुम्हें कोई किडनैप करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि कल जो हुआ है शायद ही कोई तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएगा। तुम हमारे सेकंड जनरेशन के तीसरे आदमी हो गए। 2 पहले हैं और भी 4 चाहिए। तो इस मिशन में जब भी तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? तुम्हारा नंबर मुझे दे देना और गलती से मेरे फ़ोन काटने के बारे में सोचा भी मत, क्योंकि अगर ऐसा किया तो मुझसे बुरा शायद ही कोई करे। समझा? तो कुछ दिन पहले हमारे खिलाफ जो जंग का ऐलान किया गया था, उसमें लगभग 200 लोगों ने अप्लाई किया था। और इसी को देखते हुए मैंने इरफान से कुछ बातें डिस्कस की और उसके बाद उसने कहा कि मैं उनके सामने कुछ बोलूं, पूरे गांव के सामने। तो मैंने उनसे ये कहा। तो कुछ दिन पहले हमारे ग्रुप के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया गया था, जो हमारे ही ग्रुप के एक गद्दारी आदमी ने किया है। तो मैं उन्हें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप का हर एक मेंबर अभी मिडिल ईस्ट पर बिजी है, तो उनके खिलाफ मैं लड़ूंगा अकेला, और उन्हें मारने के लिए मेरा 2 हाथी काफ़ी है। तो सिर्फ उन्हें एक ही बात कहना चाहता हूँ, डेट और जगह तुम फिक्स कर लो। और उसके बाद उसने ये पोस्ट किया। तो कुछ दिन पहले मैं रेवेंजर्स ग्रुप के खिलाफ जंग के ऐलान किया था, तो आज मेरे साथ कुछ भाई साथ देना आए हैं। तो ये है अकबर जो है बी रैंक फाइटर, और सामने हमारा रोहन जो है बी रैंक फाइटर। उसके साथ भी हमारा एक बड़ा भाई है जो है एस रैंक फाइटर, और ये है मेरा पार्टनर साहिल जो है ए रैंक फाइटर, और हम है एस रैंक फाइटर। उसने लोकेशन बोला था ये वाला रोड,
और हम इस घर में सब लोग फाइट करेंगे। सो जगह तो मिल गया, अब बारी है उससे बात करने की। अच्छे से बात करेंगे उसके साथ। तो आ गए तुम? क्या यार, आते ही शुरू। चाय पानी भी खिलाने दे। चाय पानी क्या, तुझे अच्छी खातिरदारी मिलेगी यहाँ पर। तो ऐसा है। तो सच में इस रैंक का फाइटर है ना? क्या यार बच्चों की तरह लड़ रहा है। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि इस रैंक फाइटर कैसे लगते हैं। आजा। तो अब भी लड़ना चाहता है तो चल भाई बाहर जाके लड़ते हैं, यहाँ पर बहुत भीड़ है। मुझसे नहीं होगा, बाहर चलते हैं। चल बाहर चलते हैं। वो मेरा बात मान रहा था, इसी को देखकर मुझे गड़बड़ लगने लगा कुछ। भाई तू लड़ना क्यों चाहता है? क्या क्या है मेरे? पहले लड़ाई में हारा, फिर तुझे लड़ना पड़ेगा। देख मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्यों? मारना मुझे, मार। देख मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता यार, लेकिन अगर तुझे कुछ चाहिए तो मैं देने के लिए राजी हूं। फिर से ग्रुप में आ जा। तो फिर बात था, आखिर तू ये सब कर क्यों रहा है? मुझे बस मिडिल साइड चाहिए, लेकिन इरफान ने तुझे ले लिया। इतने में क्या धंधा? मैं बोलता हूँ तो उसे ईस्ट साइड तुझे दे देने के लिए क्या ही फर्क पड़ता है? ठीक है, मैं उस समय ही खुश हो जाऊँगा। राजी हो गया तू यार, बैठने में नहीं देगा क्या? इतने ही राजी हो। चल ठीक है, फिर एक और ऑफर देता हूँ तुझे। ठीक है, अच्छा तो टीम ऑन का एक मेंबर। ठीक है, कैप्टन भी बना सकता था, लेकिन उसका भी तो है ना। चल ठीक है। क्या है नाटक कंपनी, क्या कर रहे हो? क्या रे मोटे भाई, इतने जल्दी आ गए लेने? चल चलते हैं घर, तू भी अच्छे से जाना। ठीक है? ठीक है। What the fuck? तो अब मेरे कमर टूटने की बारी है भाई। क्या ही करें अब, कुछ नहीं कर सकता मैं।